नमस्कार, मैं विनय कुमार अपने YouTube चैनल नीलोल से भक्ति में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज हम लोग चर्चा करेंगे एक विष्णु भक्त, बहादुर, बलशाली, धर्मपालक राजा वीरबाहु के विषय में। तो उससे जुड़ी क्या कथा है, इसी बात की हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं वीरबाहु के विषय में। काम्पिल्य नगर में वीरबाहु नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। वे सत्यवादी, क्रोध पर विजय पाने वाले, ब्रह्मज्ञानी तथा विष्णु भक्त थे। उनका स्वभाव बड़ा दयालु था। दानी, विद्वान, क्षमाशील, पराक्रमी, जितेंद्रिय तथा अपनी ही स्त्री से स्नेह रखने वाले थे। उनकी स्त्री पतिव्रता, परम साध्वी तथा विष्णु भक्ति में तत्पर रहने वाली थी। अपनी उस रानी के साथ वे समूची पृथ्वी का पालन करते थे। एक दिन महामुनि भारद्वाज महात्मा वीरबाहु के घर पधारे। उन्हें देखकर राजा ने विधिपूर्वक स्वागत सत्कार किया। फिर हाथ जोड़कर कहा, ब्रह्मर्षि, आज मेरा जन्म सफल हो गया। आप जैसे योगीराज ने आज मेरे घर पदार्पण किया है। आपकी पवित्र दृष्टि पड़ने से आज मैं कोटि कोटि पापों से मुक्त हो गया। भारद्वाज बोले, महाभाग, तुम भगवान विष्णु के भक्त हो। उत्तम प्रजाओं से युक्त वह धरती धन्य है जिसकी तुम रक्षा करते हो। जहाँ का राजा भगवान विष्णु का भक्त न हो, उस राज्य में निवास नहीं करना चाहिए। जंगल और तीर्थ में निवास करना अच्छा है, परंतु वैष्णवहीन राज्य में रहना कदापि श्रेयस्कर नहीं है। जहाँ भगवत भक्त राजा इस पृथ्वी का शासन करता है, उस पाप शून्य राज्य को वैकुंठ मानना चाहिए। राजन, मैंने जो तुम्हारी ओर देखा है उससे मेरी दृष्टि सफल हो गई है। जो तुम्हारे साथ वार्तालाप की है वह मेरी वाणी भी आज सफल हो गई। अब मैं जाऊंगा। तभी महारानी कांतिमती ने भी आकर मुनि को प्रणाम किया। मुनि ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, सुंदरी, तुम सौभाग्यवती और पतिव्रता रहो। भगवान विष्णु में तुम्हारी अविचल भक्ति हो। तब राजा ने पूछा, मुनिश्रेष्ठ, मैंने अपने पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य किया है जिससे मुझे अकंटक राज्य, गुणवान पुत्र और पतिव्रता पत्नी प्राप्त हुई है? भारद्वाज मुनि ने कहा, राजन, तुम पूर्व जन्म में जीव हिंसा परायण शूद्र थे। नास्तिक, दुराचारी, परस्त्रीगामी और सदाचार से शून्य थे। परंतु तुम्हारी जो स्त्री है वह पूर्व जन्म में भी तुम्हारी पत्नी ही थी और पतिव्रता भी थी। तुम्हारे बुरे आचरण के कारण मित्रों तथा भाई बंधुओं ने तुम्हारा त्याग कर दिया। सारा धन नष्ट हो गया। तुम अपनी पत्नी के साथ निर्जन वन में चले गए और जीवों को मारकर अपना पोषण करने लगे। एक दिन एक महामुनि राह भूलकर तुम्हारे आश्रम की ओर आ निकले। भूख प्यास से पीड़ित हो वन में गिर पड़े। उसकी स्थिति पर तुम्हें दया आ गई। उसे अपनी कुटिया में ले आए, उसे शीतल जल पिलाया और मीठे फलों का भोजन कराया। जब उन महामुनि ने तुमसे अपना परिचय पूछा, तब तुमने सारी बात सच सच बताकर कहा, हे महर्षि, मेरे उद्धार का उपाय बताएं। मैं भगवान विष्णु को छोड़कर और कुछ नहीं जानता। तब उन महामुनि ने कहा, भगवान विष्णु के प्रति जो थोड़ी भक्ति तेरे मन में है, उससे तुम तीर्थ और व्रत के बिना ही करोड़ों पापों से मुक्त हो गए हो। तुमने जो मेरा आतिथ्य सत्कार किया है, इससे तुम्हें भगवान विष्णु की कृपा प्रसाद भी मिलेगी। ऐसा कह वह महामुनि वहां से चले गए। महर्षि भारद्वाज ने कथा सुनाकर महाराज वीरबाहु से कहा, राजन, उन महामुनि के आशीर्वाद से ही तुम्हारा वर्तमान जीवन धन्य हुआ है। यह कहकर महात्मा भारद्वाज वहां से चल पड़े।